तो नहीं है। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपकी आम जिंदगियों में भी काम आने वाली चीजें हैं, जिसको हम जैसे इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सुनने में एक जैसे होते हैं, और कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जिंदा लिखने में भी एक जैसे होते हैं। तो उसी में आपके दो पार्ट्स आपके मिल जाते हैं, एक को कहते हैं हम होमोफोन और दूसरे को कहते हैं होमोग्राफ। ठीक है, अभी होमोफोन होमोग्राफ है क्या, एग्जामिनेशन के साथ साथ आपकी आम जिंदगियों में भी कई गुना काम आने वाली चीजों में से है, जो कि आपके एग्जाम में दो पेयर्स आते हैं जिसमें से एक करना होता है, जिसके लिए आपको 4 नंबर निर्धारित होते हैं। अब देखते हैं होमोफोन है क्या और होमोग्राफ क्या है। देखिए, सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग। सेम का मतलब एक जैसा, साउंड का मतलब आवाज, बट का मतलब लेकिन, डिफरेंट मतलब अलग, मीनिंग का मतलब अर्थ, और स्पेलिंग यानी उसको लिखने में। यानी इंग्लिश के कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सुनने में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनकी जो मीनिंग और जो स्पेलिंग होती है वो डिफरेंट होती है। ऐसे ही वर्ड को हम होमोफोन कहते हैं, जिसमें होमो का मतलब होता है एक जैसा, और फोन यूं समझ सकते हैं कि फोन का ताल्लुक यहाँ है आवाज से। अब जैसे आपने कभी साइंस में पढ़ा होगा आपने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं समांगी और विषमांगी मिश्रण। जैसे आपने मार्केट आप गए और आप दाल और चीनी लेकर आ रहे थे और पॉलिथीन फटने की वजह से दोनों एक हो गई, तब ये क्या है, समांगी या विषमांगी। और अगर आपने जो है वो पानी ले लिया और चीनी ले लिया, दोनों को मिला दिया, तब क्या है, उसको अलग किया जा सकता है कि नहीं, नहीं क्या अलग ही नहीं किया जा सकता है, ये कहीं आसानी से नहीं किया जा सकता, अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो वही है आपका, यानी वो तो आपका हो जाता था क्या होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, लेकिन ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस ना करके ये आपका क्या है होमोफोन और होमोग्राफ। यानी सुनने में जो आवाज होती है वो जैसी होती है, लेकिन जो साउंड होते हैं, सॉरी, सुनने में जो आवाज होती है एक होती है, लेकिन उसके मीनिंग और स्पेलिंग अलग होती है। ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन कहते हैं। वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। जैसे ये लिखा है आपका ACCEPT, तो क्या पढ़ेंगे, एक्सेप्ट। अच्छा, इसको पढ़ने के क्या तरीके हैं, आमतौर पर जैसे आप देखते हैं कि CITY सिटी और CAT कैट, तो कहा ये, इसको अगर हमने क्या पढ़ा था, सिटी पढ़ा था, तो इसको क्या पढ़ना चाहिए था, सेट पढ़ना चाहिए था। या हमने इसको कैट अगर पढ़ा था तो इसको हमको क्या पढ़ना चाहिए था, किटी। तो कहां पर सी को सा पढ़ते हैं, कहां पर सी को का पढ़ते हैं, शायद बताया भी थे लास्ट टाइम में भी डिस्कस किए हैं इसको, इसी क्लास में बताया है लास्ट टाइम। बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने कितना मेमोराइज किया ये इंपॉर्टेंट। कहां पर सिटी पढ़ेंगे, कहां पर सा और कहां पर का पढ़ेंगे। इंग्लिश के मतलब सी के बाद कौन से 3 लेटर रहते हैं तो वहां पर सा पढ़ते हैं। बताने की बात यहाँ 12th स्टैंडर्ड में। देखिए, हाँ, सी के बाद जब ई होता है, आई होता है या वाई होता है, तब इसको हम सा पढ़ते हैं। इसके अलावा जब कोई लेटर्स होते हैं तब उसको हम का पढ़ते हैं। जैसे देखिए, CELL तो केल या सेल, और CITY किटी या सिटी, CYCL काइकल साइकिल, CYB यार काइबर की साइबर, और एक बॉटल आती है CELLO सेलो या किलो, CYCLON साइक्लोन की काइक्लोन। जहां कहीं भी सी के बाद ई आई या वाई आए, कुछ लोग ये बताएंगे कि सी के बाद जहां वावेल आए, तो वावेल तो CET कैट भी तो वावेल है ना। अच्छा, जहां सी को सा पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं सॉफ्ट सी, और जहां सी को का पढ़ते हैं उसको कहते हैं हार्ड सी। ठीक है, सी की मुख्यतः 2 आवाज होती है, कुछ जगहों पर सी को हम का पढ़ते हैं, कुछ जगहों पर सा पढ़ते हैं। सा कहाँ पढ़ते हैं, जहां पर सी के बाद ई आई और वाई हो। इसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं उसके साथ आपको का पढ़ना है, और ये 99.99% एक्सेप्टेबल है। अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा CAT, तो क्या पढ़ेंगे, सी के बाद बी आएगा, नहीं, सी के बाद सी आएगा, तब क्या पढ़ेंगे। अभी मैंने क्या बताया, सी के बाद ई आई रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, सा, और तो सी के बाद सी है तो क्या पढ़ेंगे, भाई जो रूल बताया वो एक्सेप्टेबल यही कर लेंगे। अब इसको लिख के देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा VACCINE, इसको क्या पढ़ेंगे, वैक्सीन। क्यों, देखिए यहां सी के बाद क्या है, सी है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, का। यहां पर सी के बाद क्या है, आई, तो इसको क्या पढ़ेंगे, सा। सिंपल सी बात। ठीक है, अगला जैसे हम लेते हैं CIGRATE, सिगरेट, इसको क्या पढ़ेंगे, सिगरेट की सिगरेट, सिगरेट जानते हैं, हो सकता है इस्तेमाल भी किए हो। हाँ,
CIGRATE। और इधर भी किए होंगे, ऐसा नहीं है, क्यों बेटा पियोगे भाई? मैंने तो पीते हुए देखा है, हालांकि उनमें से चेहरा ऐसा नहीं था, लेकिन पीते हुए मैंने देखा। ठीक है, शराब पीते, गुटखा खाते, दारू पीते, सब कुछ देखे। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा नहीं होता है जो नहीं करती। ठीक है, ये कहती हैं हम किसी से कम नहीं, हम भाई बराबर ही करेंगे लड़कों की, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसको हमने क्या पढ़ा, सिगरेट पढ़ा। अगला वर्ड अगर हम देख लें, जैसे हमने लिखा PRINCIPAL, क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल या प्रिंसिपल? अच्छा, जरूरी ना है कि शुरुआत में आवे, सी के बाद EII आना चाहिए, EIY। ये अगर बीच में भी आया तो यहाँ पर भी ये रूल एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, उसी तरीके से देखते हैं, तो कभी भी लिखने और पढ़ने में जब बात आए, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है ACCEPT, तो क्या पढ़ते हैं, एक्सेप्ट, यानी यहाँ पर क्या पढ़े, इसको हमने सा पढ़ा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, एक्सेप्ट। और ये लिखा है आपका एक्सपेक्ट, EXPECT, तो सी के बाद टी है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसे क्या हो जाएगा आपका एक्सपेक्ट। और अगला है EXCEPT, इसको पढ़ेंगे एक्सेप्ट। तो सुनने में देखिए, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, लगभग आवाजें कैसी हैं, एक है, इसीलिए किस कैटेगरी में रखा गया, होमोफोन के। अब अगला देखिए क्या लिखा है, बियर, और अगला फिर क्या है आपका, बियर। फिर इसको पढ़ेंगे ब्लू, इसको भी ब्लू, ये ब्रेक, और इसको ब्रेक, इसको आवर, इसको भी आवर, इसको क्या पढ़ेंगे, अलाउड, इसको पढ़ेंगे अलाउड। फिर आपका है कुनो किनो। अब इसके पीछे का क्या ट्रिक है, जिंदगी में हमेशा याद रखें, जब भी के बाद एन आता है तो के साइलेंट होता है। जैसे ये आपका लिखा है KNO, तो इसको कुनो नहीं पढ़ेंगे, इसको नो पढ़ेंगे। अगला है, ये आपका लिखा है नो, इसको क्या पढ़ेंगे, न्यू। अब ये आपका क्या है, न्यू, KNEW, इसको भी हम न्यू ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या है, क्यों, क्योंकि इसके मैंने क्या बता दिया था, के बाद जब एन होगा तो के साइलेंट होगा, यहाँ कहाँ साइलेंट के लिए। ठीक है, ऐसे एक वर्ड होता है KNOWLEDG, जिसको बचपन में पढ़ते थे कनऊ लदिए। ठीक है, तो लदे नहीं है, बल्कि ये क्या है, नॉलेज है। हम इसलिए कहते थे क्योंकि हमें इस चीज का पता नहीं होता था। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या लिखा है, हियर, हेयर, हेयर, आयर, यहाँ पर HEIR लिखा है, इसको हम आयर पढ़ेंगे, यहाँ साइलेंट है। उसके बाद ईयर, ईयर, राइट, राइट, सन, सन, टर्न, टर्न। उसके बाद आपका है डोज, डोज, ये आप पोएट्री में पढ़ चुके हैं। अगला मैरी, मैरी, ये भी पोएट्री में पढ़ चुके हैं। फेयर, फेयर, ये शायद नहीं पढ़े हैं, फेयर, बेड और बैड, ये आप जानते हैं। तो जो वर्ड सुनने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनकी मीनिंग और उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है, उनको क्या कहते हैं, होमोफोन या होमोग्राफ, होमोफोन्स कहते हैं। फिर होमोग्राफ क्या है, तो होमोग्राफ में जो स्पेलिंग होती है वो जिंदा एक जैसी होती है। सबसे ज्यादा जो दिक्कत देता है वो होमोग्राफ देता है। ये तो चलो ठीक है, स्पेलिंग इधर उधर था, आप समझ गए, मगर दिक्कत तब होती है जब स्पेलिंग भी आपकी सेम होती है। जैसे लिखा है राइट और राइट, बुक, बुक, बैंक, बैंक, कैपिटल, कैपिटल। या एक वर्ड होता है मिस, और अगला भी क्या है आपका, मिस। अब यहाँ राइट का मतलब क्या होगा, सही, और इस राइट का मतलब दाहिना, जैसे हमने कहा टेक राइट टर्न। ये क्या है, बुक मतलब किताब, और अगला बुक मतलब बुक। एक बुक का मतलब किताब तो मैं भी जानता हूँ, दूसरा मैं भी नहीं जानता। हाँ, जैसे टिकट बुक किए, कोई ऑर्डर बुक किए, तब वो होता है। अगला बैंक मतलब वित्तीय संस्थान, जहां पर आप पैसा जमा करते निकालते हैं। ठीक है, बैंक एक ऐसा वित्तीय संस्थान है जहां हम अपने पैसे को जमा करते हैं, निकालते हैं, जरूरत पड़ने पर लोन लेते हैं, और जो पैसा हम डिपॉजिट करते हैं उस पर हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। तो अब बैंक चलता कैसे है, तो बैंक आपने क्या देखा, वित्तीय संस्थान, और उसके बाद में क्या होता है, जैसे आपने जब जमा किया तो आपको जो ब्याज मिलता है वो 3.75% एक आम ब्याज माना जाता है। अगर FD कराते हैं तो तकरीबन 6% होता है, यानी फिक्स डिपॉजिट। लेकिन गलती से अगर आप लोन ले लिए तब आपकी जो परसेंटेज होती है वो 9 से 12% हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक गए और आपने कहा लो भैया 1 लाख रुपया हमारा रखे रहो, 1 साल बाद जाओगे तो कितना देगा, 1,03,750। हालांकि अलग अलग बैंकों का ब्याज दर अलग अलग होता है, लेकिन औसतन इतना ही होता है। ठीक, हो सकता है किसी का 3,850 750 हो, तो ये मैटर नहीं करता, अलग अलग बैंक का ब्याज दर अलग होता है। अच्छा, वही मैंने गया, मैं कहा कि ऐसा है साहब 1 लाख का लोन दे दो, तो 1 लाख का जब लोन जब देंगे तब हमसे कितना पैसा वापस लेंगे, 1,12,000। और लोन पास करने के लिए मैनेजर साहब 5,000 की मिठाई खाते हैं।
ये फिक्स है। किसी भी बैंक में जाएंगे 1 लाख का लोन कराने, 5,000 के मैनेजर साहब को मिठाई खिलाए दो, डॉक्यूमेंट कंप्लीट करोगे, लोन आपको मिल जाएगा। जिंदगी में सब कुछ करना, कभी लोन ना लेना, खास करके बिजनेस के लिए कभी लोन मत लीजिएगा। जैसे आपको कोई बिजनेस करना है जिसमें 1 लाख रुपए चाहिए होता है, तो आप लोन लेंगे तो आपको कितना देना पड़ेगा? 1,12,000, और मैनेजर साहब खाए 5,000 की मिठाई, कितना हो गया? 1,17,000। अगली बार जब जाओगे तो जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा? 1,12,000 पे फिर से ब्याज लगेगा, यानी वो फिर पहुंच के कितना हो गया? 1,26,000 के तकरीबन तब तक पहुंच जाएगा। तो लोन ना लें तो करें क्या? तो ऐसा करिए कि 1 लाख के लिए आप देखिए कि आपके पास 4 मजबूत रिश्तेदार कितने, कौन कौन से? हाँ, 4 मजबूत रिश्तेदार देखिए, 4 मजबूत रिश्तेदारों में हिस्सा कर दीजिए, एक से कितना ले लीजिए? 25,000। 25,000 हमने ले लिया, 25,000 4 लोगों से आप ले लीजिए। 4 लोगों से इनको कोई लोन देना है नहीं, अगर हम इनका अपना मूलधन दे दें तो ये शुक्रिया हमारा अदा करें, और बाकी इंटरेस्ट तो छोड़ो, इंटरेस्ट नहीं देना है। और ऐसा होगा कि आपके पास नोटिस कट के भी नहीं आएगा, जैसे बैंक वाले अक्सर आपको नोटिस पहुंचा देंगे, बैंक को ये रिश्तेदार कोई नोटिस नहीं पहुंचा सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या करिए ना, बोलिए ज्यादा क्या करिए, ठीक है, और हमको उतना ही देना है जब आवे मांगे आवे, बस मामा 5,000 और दे दे तो भला काम अटका है, बस उसके बाद तो 30,000 इकट्ठे दे दे, 2 बार ऐसे कह दो आई वो छोड़ दें, मांगब छोड़ दें, यहाँ जाओ तो देख बजा उल्टे मांगे लगे, तो अच्छा कर यहाँ जावे ना करो, ठीक है। और यदि संभव हो तो समय से वापस कर दें, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के हमको इन चीजों को देना पड़ रहा है। तो बैंक दिया कितना? 1,03,750, हमसे कितना वसूला? 1,12,000। इसी तरीके से बैंक चल जाता है। और देखते हैं कभी कभी होता है बैंक में नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क फेल है, तो नेटवर्क नहीं फेल होता है। हुआ क्या, मान लो 10 लोग थे, 10 लोगों ने 1,00,000 जमा किया, तो कितना हो गया? 10 लाख। अब मैनेजर साहब ने 10 लाख का लोन पास कर दिया, तो मिठाई कितने खाएंगे? तकरीबन 10 लाख में मान के चलिए कि 20,000 तो आराम से ले लेंगे। तो जितना जमा किए उतना उठा करके लोन दे दिए, तो पब्लिक का पैसा वापस करने के बाद इनके पास पैसा रहेगा नहीं, तो कहेंगे नेटवर्क फेल है। नेटवर्क नहीं फेल होता है, ये सिर्फ नौटंकी होते हैं, ठीक है। नेटवर्क नाम की कोई चीज फेल होती ही नहीं है, बहुत कम केसेस में 2, 4, 10 मिनट के लिए नेटवर्क जाता है, उसके बाद कहेंगे नेटवर्क फेल है, आज पूरी तरह से काम खत्म है, क्योंकि जितना पैसा था उन्होंने उसको बांट दिया उठा करके। जो गरीबों का पैसा था, जो सेव करने वालों का, उन्होंने बड़ा बड़ा अरबपतियों में इसको बांट दिया, उसके बाद बैंक फेल का नौटंकी करते हैं। तो देखिए, अच्छा बैंक में हमारा क्या फायदा है? हमको इंटरेस्ट मिल जाता है, साथ साथ हमारे पैसे, सबसे बड़ी चीज होती है सुरक्षा, हमारे पैसे सुरक्षित रहते हैं, सबसे बड़ा पॉइंट हमारा यही होता है। तो दूसरे बैंक का मतलब क्या होता है? दूसरे बैंक का मतलब होता है किनारा। जैसे किसी लड़की को सुसाइड करना हो तो कहाँ जाएगी? नदी के किनारे, तो वही क्या हो जाएगा? बैंक। जैसे मैंने कहा था, गर्ल वॉज वॉकिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, यानी लड़की जो थी नदी के किनारे चल रही थी। अगला आपका क्या है? कैपिटल। कैपिटल का मतलब राजधानी। दूसरे कैपिटल का मतलब अभी बताएं, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर। तीसरे कैपिटल का मतलब, देखिए, कैपिटल मतलब राजधानी, कैपिटल मतलब बड़े अक्षर, कैपिटल मतलब पूंजी। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए शुरुआती तौर पर जो पैसा लगता है उसी को हम कैपिटल कहते हैं। और मैंने अगर कहा कैपिटल पनिशमेंट, यानी कैपिटल का मतलब बड़ी, पनिशमेंट मतलब सजा। सबसे बड़ी सजा क्या है? फांसी। सबसे बड़ी सजा इंसान की मौत है, ठीक है। अब मौत में चाहे फांसी हो चाहे सूट, हालांकि भारत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसके लिए निश्चिंत रही, चाहे जो करिए। अब देखिए, तो ये समझ में आया ना कि होमोफोन क्या होता है और होमोग्राफ क्या होते हैं। होमोग्राफ में स्पेलिंग सेम रहती है, ठीक है, और होमोफोन में क्या रहता है कि स्पेलिंग अलग रहती है लेकिन आवाज सेम रहता है। देखिए, इस एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। जैसे कोई चीज आपने किसी से लिया तो वो क्या है? एक्सेप्ट है। अगला एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है? उम्मीद करना। जैसे मैंने कहा मुझे आपसे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं। अगला इस एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय या बजाय। जैसे मैंने कहा एक्सेप्ट मंडे आई लाइक एवरी डे, या एक्सेप्ट ब्रिंजल आई लाइक एवरी वेजिटेबल, एक्सेप्ट दैट स्टूडेंट आई लाइक एवरी स्टूडेंट। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय या बजाय। अगला आपका है बियर। इस बियर का मतलब क्या होता है? जो हम एक तो बियर आपका हो जाता है जानवर, और दूसरा बियर हो जाता है भालू। बियर का मतलब आपका क्या हो जाता है? भालू, ठीक है। और इसी बियर का मतलब होता है सहन करना। जैसे दो चीजें होती, एक होता है इंजॉय और दूसरा होता है सफर, तीसरा होता है बियर। जब आनंद होता है तब हम इंजॉय करते हैं, और जब बुखार चढ़ता है टकले पे तब हम सफर करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई मोबाइल लिया 20,000 का, और थोड़ी सी आपको अर्जेंट काम आ गई, आपने कितने का उसको 10,000 को बेच दिया, तब नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तब यहाँ इंजॉय है कि सफर है?
दोनों नहीं है, यहाँ पर बियर है। इस बियर का मतलब होगा सहना, यानी जब जब कह सकते हैं जब सहत जाए तब सफर है, अब जब दौलत या धन जाए तब बियर है। जहां पर आपको वित्तीय नुकसान होता है, यानी पैसे से संबंधित जब कोई तकलीफ होती है, सहन करना पड़ता है, तब उसको लिए क्या करते हैं, बियर। जैसे कोई चीज आपने खरीदी 20,000 की, उसको 5,000 10,000 में बेच दिया, तब जब नुकसान होगा वो बियर होगा। और अगला जब आप स्वास्थ्य जब खराब होगी तो सफर होगा, जब आप किसी चीज का आनंद लेंगे तब वो एंजॉय होगा। तो देखिए अगला आपका है बियर। तो ये बियर जो होता है वो एक कह सकते हैं एक नशीला पदार्थ जिसका इस्तेमाल करते हैं, यानी शराबी चीज, शराबी पेय पदार्थ जिसको हम इस्तेमाल करते हैं पीने में। इस ब्लू का मतलब होता है नीला, और इस ब्लू का मतलब होता है बहना। ठीक है, जैसे हवा जब चलती है तो उसको ब्लू कह सकते हैं, या कुछ ट्रक पर लिखा रहता है ब्लो हॉर्न, यानी हारन दो। एक होता है आपका ब्रेक। इस ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना। जैसे इस मार्कर को लो ऐसे ब्रेक कर दो, तो जो किसी चीज को तोड़ेंगे तब ब्रेक होगा। और अगला आपका क्या होता है ब्रेक, जो आपका क्या हो जाता है गाड़ी का ब्रेक, जिसको आमतौर पर हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक, मार ब्रेक या रोक। तो ब्रेक नहीं होता है, ये आपका क्या होता है ब्रेक, ब्रेक नहीं कहते हैं। अगला जिसको खींच कर आप जिसका कान ऐड कर गाड़ी को भगाते हैं उसको हम कहते हैं एक्सीलीटर, लेकिन एक्सीलीटर नहीं होता, वो होता है एसीलरेटर। और जिससे धुआं निकलता है आमतौर पर कहते हैं साइलेंसर, तो साइलेंसर नहीं, वो होता है साइलेंसर। ठीक है, ये हम जानते हुए भी हम गलत करते हैं। तो क्या होगा ब्रेक, एसिलरेटर और साइलेंसर, ये तीन मुख्यतः चीजें होती हैं। अगला आपका दिया है HOUR, इसको क्या पढ़ेंगे आवर। अब कभी कभी दिमाग में ये आता होगा यार जब एक आप पढ़े के नहीं तो कल लिख क्या कर दिया। जैसे अगर इसमें आपका लिखा देखिए आवर है और आवर है, तो ये होता है जब भैया साइलेंट करना था तो लिखते नहीं, तो ना लिखते एच को छुपा लेते तो क्या बच जाता आवर। इसका मतलब क्या होता है हमारा, इसीलिए क्या करना पड़ता है, इन चीजों को मिक्स करना पड़ता है। और क्योंकि पूरे देश को चलाना है इसीलिए ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे सबका भला हो। तो आवर क्या होता है आपका घंटा, और आवर मतलब हमारा। अगला होता है अलाउड, जैसे हमने कहा स्पीक अलाउड, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा तेज। और अलाउड का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज की अनुमति देते हैं तब उसको कहते हैं अलाउड। अगला क्या लिखा है आपका KNOW। फिर अगर हम इसको कह दें, ये सोचें कि जब भैया इसको पढ़ना नहीं था तो इसको लिख कह दिए बवाल करके, तो मान लो अगर हम इसको ना लिखते, जैसे KNOW, के अगर हटा लेते तो यहाँ क्या बचता नाउ। इस नाउ का मतलब क्या है अब, इसीलिए इसको लिखना पड़ा। तो KNOW नो का मतलब होता है जानना, और NO नो का मतलब नहीं, लेकिन अगर पॉइंट लिख दे तब क्या हो जाएगा नंबर हो जाएगा। अगला न्यू, न्यू का मतलब होता है नया, और नवा कई दिन होते हैं, कोई चीज नया कितने दिन होता है 9 दिन। जैसे किसी का विवाह हुआ, कोई लड़की अगर गई है दुल्हन बन के तो कई दिन सही से रही 9 दिन, तो करे बाद थरिया बाल्टी लोटा अलग करे के इंतजाम बना ले। ठीक है, अगला न्यू का मतलब क्या होता है जानना, न्यू, नो और न्यू इसी का फॉर्म है। नाइफ का मतलब क्या होता है चाकू, और हियर का मतलब क्या होता है सुनना, और HER हियर का मतलब यहाँ, जैसे मैंने कहा कम हेयर, तो हियर का मतलब यहाँ HAI या HAR हियर का मतलब खरगोश। अच्छा, जो बाल होता है उसकी स्पेलिंग होती है HAIR, इस हेयर का मतलब होता है बाल। अगला ये HEIR, इसको पढ़ते हैं आयर, आयर का मतलब होता है वारिस। वारिस समझते हैं, जैसे हम सब अपने माँ बाप की संपत्तियों के वारिस हैं, परवरिश के वारिस हो ना हो संपत्तियों के वारिस हैं, तो इसको हम कहते हैं उत्तराधिकारी। जैसे अगर मान लीजिए दादाजी के पास अगर 50 बीघा हो, पिताजी 4 भाई हो, तो पहले गुड़ा लगाए वो 12 बीघा और कुछ हिस्सा मिल जाए, ये कहते हैं आयर। अगला ईयर का मतलब होता है कान, जिसे लड़कियां सुनकर चुगली करते हैं। अगला YAR ईयर का मतलब क्या होता है साल, और WRIT राइट का मतलब क्या होता है लिखना। अभी हाल ही में किसी ने कमेंट किया था यू आर राइट, स्पेलिंग जिंदा ये लिखे थे। अगला राइट का मतलब क्या होता है सही। SON सन का मतलब क्या होता है बेटा, जो सूरज की तरह चमके, और जिसको डांटा जाए उसको क्या कहते हैं डॉटर। जिसको डांटा जाए वो डॉटर, जो सूरज की तरह चमके उसको हम कहते हैं सन। ज्यादा डांटा किसको जाता है लड़कियों को। ठीक है, क्यों, क्योंकि गलती भी इनसे ज्यादा होती है, हरदम उड़े सवार रहने 4 बात हरदम सुनी, और लड़के दूर रहते हैं। तो
सन का मतलब क्या होता है, सूरज। टर्न का मतलब होता है मुड़ना, और टॉर्न का मतलब जैसे कोई पेज लो उसको फाड़ दो तो उसको कहेंगे टॉर्न। और ये एक स्पेलिंग और होती है जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं, टीयर। जब लड़कियां रोती हैं तो इनके खून के आंसू जो गिरते हैं उन्हीं को हम टीयर कहते हैं। टीयर का मतलब होता है आंसू, और किसी पेज को फाड़ दो उसको भी टीयर कहेंगे। टीयर का सेकंड फॉर्म टॉर्न है। अगला होता है डोज। इस डोज का मतलब क्या होता है, खुराक। जैसे डॉक्टर कहता है कि डोज, जो दवा का डोज है बराबर लेते रहना। डीओजेडी डोज का मतलब होता है झपकी आना। सफर में जैसे बच्चों को, बुजुर्गों को नींद आती है। MA मैरी का मतलब होता है शादी। जब किसी का प्रपोजल देते हैं, विल यू मैरी मी, तब उसकी स्पेलिंग मैरी होती है। अगला MERY मैरी का मतलब होता है खुश। दोनों में कोई फर्क नहीं, जिसकी शादी होगी वो खुश होगा, जिसकी मैरी होगी वो मैरी होगा। अगला आपका है फेयर। इस फेयर का मतलब क्या होता है, मेला, नहीं सॉरी, इस फेयर का मतलब होता है किराया। जब आप भाड़ा देते हैं तब उसी को हम फेयर कहते हैं। स्कूल में देते हैं तो फीस कहते हैं, किसी को देते हैं तो घूस कहते हैं, और मोबाइल के लिए देते हैं तो उसको MI कहते हैं। तो पैसे के अलग अलग फॉर्म्स के हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। इस फेयर का मतलब होता है डर, और इस फेयर का मतलब होता है साफ, या फिर हम कह सकते हैं मेला। और बेड का मतलब होता है बिस्तर, और बैड का मतलब होता है बुरा। राइट का मतलब इसमें पहले बता दिए थे। तो ये थे आपके होमोफोन्स और होमोनिम्स। तकरीबन आपको 200 वर्ड इसमें पढ़ना है, जिसको 50 आज डिस्कस कर चुके हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।